नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल धरती पुत्र पर। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। और वीडियो में बात करते हैं कि अभी जो सरसों की फसल है, वो सरसों की फसल में आपका पहले पानी का जो समय है वो हो चुका है। बिल्कुल, ये आपको भी पता है कि जो पहली सिंचाई है उसका जो टाइम है वो एक्यूरेट आ चुका है अभी पर इस टाइम पर। और जैसे किसी की 25 दिन की फसल हो चुकी है, मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में, 25 से 30 दिन में आपको जो है 28 या 30 दिन के अंदर अंदर अगर फसल आपकी हो जाती है तो उसमें आपको पहली सिंचाई कर देनी है। पहली सिंचाई के साथ में आपको कौन से खाद डालने हैं ये चीज़ भी मैंने उसके अंदर क्लियर बताई हुई है, वो आप उस वीडियो में जा कर के देख सकते हो। प्लस में ये चीज़ है कि अपन जैसे आपकी फसल जो है अच्छे से ग्रोथ कर रही है, अभी तक ठीक ठाक चल रही है, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है अभी से 2, 4, 5 दिन बाद भी आप पानी लगा सकते हो। ये आपके डिपेंड करेगा कि एक तो जल धारण करने की क्षमता आपकी मिट्टी की कैसी है और नमी मतलब कितनी है, या फिर बुआई की है उस टाइम आपके खेतों में कितनी नमी थी, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक अगर आपकी जो फसल है वो इस टाइम पर मतलब जो है बिल्कुल जमाव ले चुकी है, स्थिर हो चुकी है, पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो चुकी हैं, तो आपको जो है सिंचाई की ज़रूरत है। आपको अभी इसी टाइम सिंचाई कर देनी चाहिए, पहली सिंचाई। तो एक तो ये चीज़ होती है आपकी। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको जो है मतलब ये पहली सिंचाई से अभी पहली सिंचाई इस टाइम पर खाद वगैरह डालने, उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपने बुवाई के समय जो कौन कौन से बेसल डोज बहुत ही महत्व रखता है आपके लिए। तो आपने कौन कौन से जो है बेसल डोज डाले हैं, यानी कि जो बुवाई के समय आपने कौन कौन से खाद उर्वरक यूज़ किए हैं, उपयोग करे हैं, वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और वो महत्व रखते हैं सरसों की फसल के अंदर या फिर किसी भी फसल के अंदर। तो आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि जैसे आपने सल्फ़र वगैरह उस टाइम पर यूज़ की है तो ठीक है, अगर नहीं की है उस टाइम यूज़, तो आपको पहली सिंचाई के टाइम पर आपको जो है सल्फ़र ज़रूर डाल लेना है। सल्फ़र आपके दाने को चमकदार बनाता है और आपके दाने के अंदर, सरसों के अंदर तेल मात्रा को बढ़ाता है। जितनी भी तिलहन फसलें होती हैं उनमें सारी फसलों में तेल मात्रा को ये बढ़ाता है, तो सल्फ़र आपको डालना है। ये चीज़ मैं बता भी चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक ऐसा स्प्रे जो कि आपकी फसल को बिल्कुल आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितनी मतलब आप इसके रिज़ल्ट को देख कर के आप खुद चौंक जाएंगे। हरा भरा कर देगी बिल्कुल। आपके जो सरसों के पौधे हैं उनको गोभी के पौधों की तरह, बिल्कुल पत्तों की तरह चौड़े चौड़े पत्ते और हरे भरे बिल्कुल कर देगी। ऐसा जो है स्प्रे है वो, उसका मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने। तो इससे पहले आपको जानना है कि अपन के सरसों में अपन को जो है कैल्शियम भी ज़रूरी होता है। आपने DAP डाला है या SSP से के साथ में बुआई की है या फिर NPK डाला है आपने, तो उससे भी आपकी फसल जो है बेहतर ग्रोथ करती है। ये चीज़ मैं बता भी चुका हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर ये चीज़ आप नहीं डाल पाई हैं, बेसल डोज में आप कम चीज़ यूज़ कर पाए हो, जैसे आप सल्फ़र नहीं डाल पाए हो या फिर कोई और चीज़ है जैसे जिंक वगैरह है, जिंक आपको ज़रूर डालना है। जिंक के साथ साथ में आपको कैल्शियम जो होती है, कैल्शियम डालना है। और भी कई तत्व होते हैं इसके अंदर, सल्फ़र, फॉस्फोरस होता है, वो सारी चीज़ आपको डालनी है बेसल डोज में। अगर नहीं डाल पाए हो तो इस स्प्रे में आपको सभी चीज़ कवर होने वाली हैं। सारी चीज़ जो आप बेसल डोज में नहीं डाल पाए हो वो इस स्प्रे में आप डाल पाओगे, यानी कि स्प्रे ये सारी चीज़ों को कवर कर देगी। अगर नहीं डाल पाए हो तो ये उन सारी चीज़ों को अपने अंदर, इसके अंदर वो सारी चीज़ें उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। वो स्प्रे जो है उन सारी चीज़ों की पूर्ति आपकी फसल के लिए कर देगी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुआई के समय नहीं डाल पाए हो तो इस स्प्रे का आप स्प्रे करें, छिड़काव करें। और स्प्रे जो है उसका नाम है गन्ना वर्धन। वैसे तो किसान भाइयों ये जो स्प्रे होती है ये गन्ना के लिए होती है, लेकिन इसका उपयोग अपन गेहूं की फसल में, सरसों की फसल में या फिर आलू की फसल में भी करते हैं। और इसका जो है रिज़ल्ट बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को मिलता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ये जो स्प्रे होती है इसके अंदर आपको कैल्शियम भी मिलेगा,
सल्फर भी मिलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर फास्फोरस, जिंक, बोरोन, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर के आता है आपकी सरसों की फसल हो या गेहूं की फसल हो, सारी चीज़ों में। ये पत्तों को बिल्कुल हरा भरा बना देता है, आपके पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल हरा भरा बना देगा, और आपकी फसल जो है अच्छे से ग्रोथ करेगी और जड़ों का विस्तार करेगा। ये ह्यूमिक एसिड होता है जो, तो ह्यूमिक एसिड, पल्विक एसिड और जिब्रेलिक एसिड, अमीनो एसिड, इसके अंदर सारे तो एसिड होते हैं। बोरोन भी साथ में होता है किसान साथियों इसमें, और जिंक होता है, कैल्शियम होता है, यानी कि सारे तत्व जो कि फसल को आपकी को ज़रूरत होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही स्प्रे के अंदर आपको उपलब्ध हो जाते हैं। और इस स्प्रे की जो रेट है मार्केट के अंदर, इसका नाम है गन्ना वर्धन, और इसकी जो रेट है वो 3000 रुपये के आसपास होती है 5 लीटर की। और इसका जो 5 लीटर की आपको बहुत सस्ती ही पड़ जाएगी 3000 रुपये में, क्योंकि इसका जो उपयोग है आप कितना कर सकते हो गन्ने में। तो वैसे तो इसका उपयोग अगर गन्ने में करेंगे अपन, तो गन्ने में तो इसका 700 से 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। लेकिन आप सरसों में या गेहूं में करने वाले हो तो गेहूं सरसों के लिए इसका उपयोग जो है आप 500 से 600 ml प्रति एकड़, यानी 500 ml भी आप उपयोग करते हो तो ये जो स्प्रे होती है 500 ml के हिसाब से लगभग 35-40 बीघे के लिए पर्याप्त होती है, जो कि आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। तो इसमें कोई महंगा भी नहीं है ये, और 3000 रुपये में आती है जो 5 लीटर की होती है। तो 5 लीटर को आप 30-40 बीघे में आप उपयोग कर सकते हो। 1 एकड़ के लिए 500 ml पर्याप्त होती है। तो इतना आपको यूज़ करना है, इसका स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद में जो इसका रिज़ल्ट आप देखोगे, आप देखने लायक रिज़ल्ट होगा। आपके खेत के अंदर जो है ये बिल्कुल हरा भरापन ला देगी, और ये बिल्कुल आपकी जो सरसों की फसल उसमें ग्रोथ ला देगी, पत्तों को, जड़ों का फैलाव करेगी, विस्तार करेगी, और पत्ते बिल्कुल चौड़े हो जाएंगे, चौड़े चौड़े पत्ते हरे। और दूसरी बात, इसके अंदर जो स्प्रे होती है, क्योंकि सरसों की फसल के जो है पत्ते चौड़े होते हैं पौधे के, और चौड़े पत्तों पर और भी ज़्यादा असरदार होती है, क्योंकि जो पत्ते हैं उन पर स्प्रे जाके रुकेगी और पत्तों में स्प्रे को सोखने की क्षमता होती है। और क्लोरोफिल को भी बढ़ाता है, ये बिल्कुल हरा भरा आपके पौधों को कर देगा। अगर किसान साथियों इसका उपयोग अपन NPK या किसी अच्छी सी कंपनी का NPK ले लेते हो, NPK 19-19-19 किसी अच्छी सी कंपनी का आप यूज़ करते हो, उसके साथ में इसका अगर उपयोग करते हो तो और भी शानदार ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका मिलेगा। अकेले भी इसका उपयोग कर सकते हो, अकेले में भी रिज़ल्ट मिल जाता है इसका। और अगर आप NPK के साथ में करोगे तो उससे भी बेस्ट, मतलब फिर तो सोने पर सुहागा है, आप बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो ये मेरी आपसे सलाह है, और आप ज़रूर इसका उपयोग करें, क्योंकि मुझे पता है कि कई किसान साथियों का इसका जो है इसके बारे में नहीं पता होता है। तो मेरा जो फ़र्ज़ है वो बनता है कि मैं सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊं, जो मैं इधर उधर से लेता हूं या मेरे को मिलती है और मुझे अच्छी लगती है, वो जानकारी मैं आपको ज़रूर दे देता हूं। और अब मैं भी चाहता हूं कि आपका भी उत्पादन बढ़े, आप भी खेती बाड़ी में आगे बढ़ो, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं। और मैं जो जानकारी बताऊंगा, मैं किसान साथियों आपके साथ में कभी भी गलत सलत जानकारी शेयर नहीं करूंगा, धोखाधड़ी। और मैं ये नहीं है इधर उधर की बात लगा दी और भाई झूठ वूठ दे दू करके और वीडियो कंप्लीट कर दी, और इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है जो जानकारी हकीकत है वो हकीकत है, क्योंकि आप भी किसान हो, आप भी सारी चीज़ें जानते हो। मेरे झूठ देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं जो बताऊंगा बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको बताऊंगा, इधर उधर की कोई भी गलत सलत जानकारी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। आप निश्चिंत होकर के उपयोग कर सकते हो। और आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें किसान साथियों, और भी दूसरे किसान साथियों के साथ में इसको शेयर करें। और वीडियो पर अगर नए आए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करके, और वो जो घंटी का निशान है उस पर दबा करके और ऑल सेलेक्ट कर लें जाते हैं, जिससे कि मैं जब भी आपको कोई वीडियो नई डालूं, कोई भी नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं, कोई भी नई जानकारी आपके चैनल पर डालूं, मैं तुरंत सबसे पहले आपके पास में वो जानकारी पहुँचे और नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे, और जिससे आपको तुरंत पता लग जाए और आप उस जानकारी से वाकिफ़ हो जाएं, उससे आपको जो है जानकारी मिल सके जल्दी से जल्दी। तो आप इस काम को ज़रूर कर लें, और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें, वीडियो को पूरा देख करके जाएं,
इसमें जो भी जानकारी मैं वीडियो में देता हूँ, ये ना सोचें कि शुरू में 1-2 बात सुन करके आप निकल जाओ। मेरी पूरी वीडियो आपको देखनी है, देख करके जाओगे तो आपको अच्छी ही जानकारी मिलेंगी, कुछ गलत नहीं मिलेगा आप अगर ध्यान से इसको देखते हो तो धन्यवाद किसान साथियों, यही थी आज की कुछ जानकारी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में इसी प्रकार की कुछ नई जानकारी लेकर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।